जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू ईपीसा सर लर्निंग पॉइंट। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लोग पाचन ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वर्क करते हैं उसके बारे में एक एक बात को हम लोग क्लियरली एकदम समझेंगे। तो बच्चों पूरा एकदम मन लगाकर एकदम पूरी ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ठीक है। पूरी देखो एकदम बोर्ड पे तरफ, जरा भी इधर उधर नजर मत घुमाना। यदि आपका नजर घुमा समझिए क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया। आपको एकदम स्क्रीन पे एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ देखना होगा, नहीं तो आपका फिर वही नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बाद में सिर्फ आप सपना देखेंगे कि हमारा नंबर कम हो। उसे बनाने के लिए आप पूरी तरह से एकदम कंसंट्रेट होकर एकदम बोर्ड पर देखो। ओके बच्चों, ध्यान एक भी नहीं इधर उधर घूमना चाहिए। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। आज के जो टॉपिक मैंने कहा कि पाचन ग्रंथि अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पाई जाती है बच्चों हम लोग के मुख के अंदर पाई जाती है। जो माउथ है ना, इसके अंदर पाई जाती है। मुख के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं अर्थात सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब कितनी हो गई? 6। कितनी होगी बच्चों? 6। 3 जोड़ी। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यानी आप वहां क्या जवाब देंगे? 3 पेयर्स अर्थात 3 जोड़ी पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड्स। उसका सबका नाम, पहला के नाम जो होता है पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, दूसरा सबलिंगुअल, सब मैजिल। सबकी हम लोग बात करते हैं। पहला मैंने कहा कौन सी ग्लैंड्स बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरा मैंने कहा सब मैजिलरी ग्लैंड्स। तीसरा मैंने कहा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। यानी कर्ण पुरो ग्रंथि, अधो अनुग्रंथियां और अधोजिह्वा ग्रंथि। अब ये कैसे पाई जाती है कहा वो समझिए। जो लिखा है कर्ण पल्लव यानी पैरोटिड, जो कान है जस्ट इसी बगल दोनों साइड में एक को पाई जाती। ये तो पाई गई इधर, ठीक है। जो प्रीमोलर इधर जो दिख रहा है आपका ना मोलर प्रीमोलर उधर पाई जाती। जब पीछे साइड में पाएंगे बच्चों यहाँ से, इसके मतलब यहाँ से फिर वह के मुख में आती होगी तो नलिका लगा होगा। जो नलिका लगी होती है उस नलिका का क्या नाम होता है? पैरोटिड ग्लैंड बच्चों, यानी एक्सटेंशन डक्ट यानी एक्सटेंशन नलिका। यानी एक्सटेंशन नलिका के माध्यम से वो यानी पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वहां से लार के स्राव करके कहां भेजती है? मुख के अंदर। ओके बच्चों, लेकिन उसके में क्या होता होगा? उसका जो लिक्विड जो द्रव आता होगा उसके में म्यूकस पाया जाता है यानी श्लेष्म। क्या होता है बच्चों? श्लेष्म। म्यूकस जिसको नहीं पता होगा वो लिख देगा हिंदी में श्लेष्म। श्लेष्म पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। उसका इंग्लिश या हिंदी दोनों एक ही रहेगा, लाइसोजाइम। एक होता है टाइली एंजाइम पाया जाता है। म्यूकस बच्चों क्या काम है? म्यूकस चिकनापन बनाता है यानी चिपचिपा। जैसे आपने फूड खाया उसको चिपकाने का काम है। जो लार होती है जिसे फूड आपने खाया, जैसे दांतों से उसे पीसा, उससे आपस में चिपकाने यानी लुगदी अर्थात टाइम का कार्य कौन करती है? म्यूकस है। लाइसोजाइम, जैसे आपने फूड को खाया उस फूड में करोड़ों बैक्टीरिया फूड के साथ आपके मुंह में गए। जैसे आप उसको च्यूइंग करेंगे, चबाना शुरू करेंगे, जो बैक्टीरिया होंगी उनको नष्ट करने के, किल करने के, मारने का जो काम करेगा मेरे बच्चों यानी लाइसोजाइम करता है, एंटी बैक्टीरिया। तो बच्चों जो टाइलिन होती है, आपने स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो खाया रोटी है टुकड़ा, पहला डाइजेशन जो स्टार्च होता है अर्थात मंड का जो होता है मुख में होता है। यानी स्टार्च यानी जो जटिल होता है उसे सरल में बदलने का कार्य करती है। दूसरा मैंने कहा सब मैजिलरी यानी अधोहन। ये वाला देखना है अधोहन, यही इसके जस्ट एक बगल में तो 2 ग्रंथियां एक इधर और एक इधर पाई जाएगी और दोनों जिस नलिका से निकलती हैं उन नलिका के माध्यम से मुख में आके अपनी सलाइवा को यानी जो लार होती है उसको छोड़ देंगे।
और उसका जो नलिका से आती है उसका नाम है वार्षण तंत्र, यानी वार्षण नलिका। इस नलिका के माध्यम से वो मुख में आएगा। तीसरा ग्लैंड है बच्चों, इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, अधोजिह्वा। इसका नाम ही है अधोजिह्वा, यानी जो जीभ के नीचे पाई जाए। कहां पाई जाएगी बच्चों? जीभ के नीचे। जीभ के नीचे जो पाई जाएगी उसे लोग क्या बोलेंगे? अधोजिह्वा। यानी जीभ के नीचे पाई जाती है, वहां से डक्ट के द्वारा माउथ में आगे ऊपर जो बक्कल कैविटी है मुख उसके मार्कर खुलेगा। और जो नलिका से खुलती है उसका नाम है रिविनस डक्ट या बर्थोलिन डक्ट। क्लियर? पूरा क्लियर हो गया ना? एक ध्यान मत करना, फिर गायब हो जाएगा सब। अगला देखना, दूसरी ग्रंथि को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीवर। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? लीवर अर्थात यकृत। जो भी अगर नोट करना हो नोट करते भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात तो जो लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है लीवर है, यकृत, उसी को बोलते हैं। लीवर को बच्चों जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर को जिगर भी बोलते हैं। जिसका लीवर कमजोर हो जाएगा उसका भोजन जो फूड होगा वो सही से डाइजेशन नहीं होगा। यानी आप खाएंगे पिएंगे तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे निकल जाएगा। लीवर अगर खराब है भूख भी सही से नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरह कहा जाए हमारे बॉडी के मालिक की तरह कार्य करता है। तो लीवर कितना होता है? 1.5 kg अर्थात 1500 ग्राम, यानी शरीर की सबसे बड़ी यही है, यानी 1.5 kg को पाया जाता है। और जो लीवर होता है कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो लीवर बच्चों पिंडक पाए जाते हैं, तो इसलिए पिंडक गोल गोल पिंडक पाए जाएंगे। जो पिंडक पाए जाते हैं, पिंडक हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल, यानी कहते हैं ग्लीसन संपूर्ण। यानी जो पिंडक उसके लीवर के अंदर पाए जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन संपूर्ण। कई पूछता है कि ग्लीसन संपूर्ण किसमें पाया जाता है? लीवर में कि छोटी आंत में कि बड़ी आंत में कि अग्नाशय में? तो आपका जवाब आना चाहिए लीवर में। अब ग्लिसरॉल कैप्सूल जो होती है क्या काम करती है बच्चों? एक ग्लिसरॉल जो संपूर्ण होती है लीवर कोशिका का निर्माण करती है, इन फॉर्मेशन ऑफ फैटी सेल। फैटी जो वर्ड आता है बच्चों वो लीवर के लिए आता है। यानी कहा जाए ग्लिसरॉल जो होती है यानी हेपेटिक सेल्स, यानी कहा जाए यकृत कोशिका का निर्माण, यानी कह सकते हैं इसको फॉर्मेशन ऑफ लीवर से। यानी बच्चों फॉर्मेशन ऑफ लीवर से, फॉर्मेशन ऑफ लीवर से, यानी ग्लिसरॉल संपूर्ण जो होती है बच्चों वो लीवर कोशिका का निर्माण करती है। अब वो लीवर कोशिका क्या बनाती होगी? लीवर कोशिका एक पदार्थ बनाती है, उस पदार्थ का नाम है पीत्रस। क्या नाम है? पीत्रस। यानी लीवर जो कोशिका जो होती है क्या बनाती है? पीत्रस। और जो पीत्रस बनता है बच्चों, पीत्रस लीवर कोशिका में बना और स्टोर कहां हो गया? पीत्रस से में। अब देखिए लीवर की बात करते हैं। लीवर के 3 लोब होते हैं, लीवर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में होता है बच्चों? 3 पार्ट्स में 3 लोब, राइट, लेफ्ट और मिडिल, यानी दाहिना, बायां और मध्य, 3 भागों में लीवर बटा। अब उसके बाद देखा जाए क्या होता है कंडीशन सब्स्टिट्यूट। अब 3 भागों में जो बटा है उसके बाद मैं कहा लीवर के कुछ वर्ग। सबसे महत्वपूर्ण लीवर का वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी नहीं, बहुत तगड़ा इसका इंपॉर्टेंट है लीवर का वर्ग। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला इसका है सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस अर्थात पीत्रस का निर्माण। मैंने अभी कहा पीत्रस का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? यानी यकृत में। पीत्रस का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन एकत्रित कहाँ होता है? पित्ताशय। एकत्रित कहाँ हो रहा है बच्चों? पीत्रस का निर्माण हुआ कहाँ? यकृत में, लेकिन एकत्रित कहाँ होगा? पित्ताशय में, यानी गैल ब्लैडर में होगा। आज जो पीत्रस होता है उसे लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाइल जूस। क्या बोलते हैं बच्चों? बाइल जूस। अब एक बाइल जूस बना। दूसरा मैंने लिखा हिफेरिन, दूसरा इसका वर्ग है हिफेरिन। हिफेरिन क्या होता है? एक ध्यान से समझो, हिफेरिन क्या है? एंटी कोगुलेटिंग प्लग, यानी एंटी क्लॉटिंग प्लग, यानी प्रतिस्कंदन रोधक, यानी रुधिर को थक्का बनने से वह रोकता है। हिफेरिन जब तक ब्लड में है वह ब्लड कभी भी थक्का नहीं बन सकता। हिफेरिन क्या है यहाँ पे? एंटी क्लॉटिंग, यानी रुधिर को थक्का बनने से वह रोकता है। रुधिर को थक्का
बनने से क्या होगा, नहीं बनेगा थक्का तो बॉडी में तेजी से फ्लो होता रहेगा। रुधिर जहां थक्का बनेगा बॉडी में वहीं वो स्टॉप हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो कैरी जो पहुंचाना है एक प्लेस से अनदर प्लेस हो क्या हो जाएगा। दूसरा बच्चों मैंने कहा बनने के बाद लिखे ध्यान से। तीसरा मैंने लिखा एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन का संचय। एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन का संचय। जैसे आपने ज्यादा खा लिया ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जो ज्यादा खा लिया आपके बॉडी में क्या होता है वो स्टोर होता है। तो वो जो ग्लूकोज होता है क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल के एकत्रित करता है, वही क्या है एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ज्यादा आपने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज बॉडी में जो स्टोर होता है जिस रूप में उसे बोलते हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज का एकत्रण यानी संचय होता है। अगला मैंने कहा फैट सिंथेसिस। जैसे आपने ज्यादा खा लिया कार्बोहाइड्रेट से जो भी चीज ज्यादा अगर खा लिया है तो लंग समय तक जब स्टोर रहेगा तो लीवर क्या करेगी उसको इसमें बदल देगी वसा, यानी लीवर क्या करती है बच्चों फैट सिंथेसिस यानी वसा संश्लेषण। यानी जो आपके बॉडी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यदि स्टोर हो गया तो किसमें बदलने रहेगा, फैट में अर्थात वसा में। अगला मैंने कहा एक्सटेंशन ऑफ बाइल पिगमेंट। आपके बॉडी के अंदर जब आरबीसी मर जाती है, आरबीसी मर जाती है तो अवशिष्ट पदार्थ रूप में वो बचती, उसे शरीर से बाहर निकालना यानी उत्सर्जन करना। जो लीवर होती है वो क्या करती है रुधिर से मरी हुई आरबीसी को छान करके उसको फिल्टर करके आहार नाल में क्या करती है उसको भेज दी। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे भेजेंगे एलिमेंट्री कैनाल से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसके साथ वो भी बाहर आ जाएगा। तो यानी यहाँ लिखा गया बच्चों ध्यान दीजिएगा कौन सा एक्सप्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट यानी पित्तवर्णक का उत्सर्जन। ओके बच्चों, अगला देखना ध्यान से। मैंने कहा सिंथेसिस ऑफ यूरिया। आपके शरीर के अंदर से प्रोटीन खाया तो उसका ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है, तो उसके सबसे स्मॉल पार्टिकल जो बनेंगे क्या बनेंगे, ठीक है एमिनो अम्ल बनेंगे। एमिनो अम्ल किसमें चले जाएंगे यूरिया में। यूरिया क्या है हाईली टॉक्सिक है, अगर जहरीली है तो जैसे मैंने कहा अमोनिया में, अमोनिया किसमें बदल देगी वो यूरिया में, क्योंकि जो अमोनिया होते हैं बच्चों ना वो हाईली टॉक्सिक, यूरिया भी होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूरिया से ज्यादा कौन होता है अमोनिया होता है। तो अमोनिया ज्यादा जहरीली है तो उसको चेंज किसमें कर देगी यूरिया में। और जो यूरिनेशन करेंगे जब आप पेशाब करेंगे उसके माध्यम से यूरिया क्या हो जाएगी शरीर से बाहर निकल जाएगी। यूरिया का फार्मूला होता है बच्चों लिख दीजिएगा NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये होती है यूरिया का फार्मूला। माय डियर बच्चों देखिए ध्यान से। अब यहां से यूरिया के बाद मैं कहा अगला देखिए क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, रुधिर का थक्का बनना। रुधिर को थक्का बनने में जैसे कहीं कट गए चोट लग गया रुधिर क्या होता है यहाँ पे थक्का बन जाता है। रुधिर को थक्का बनने के लिए कौन भूमिका निभाती है लिवर, निभाता बच्चों लिवर। लिवर क्या करता है उस समय दो एंजाइम का निर्माण करता है। उस एंजाइम क्या नाम है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन यानी प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी कहीं लिखा रहता है कहीं फाइब्रिनोजन। चलिए हम लोग फाइब्रिनोजन यानी फाइब्रिनोजन। तो यहां पर मैंने कहा कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है ये ब्लड को क्या करता है क्लॉटिंग के कार्य करता है। ओके बच्चों पूरी क्लियर आपको आ गया होगा। अगला मैंने कहा कि जो गर्भ रहने की खासियत देखिए यहाँ से बैलून जैसे यकृत के ऊपर बैलून जैसे लगा रहेगा देखेंगे आप कभी भी तो लगा रहता है उसके भीतर सिस्टम होता है एक पाइप नलिकाओं द्वारा जिससे ये आ रहा है, जिसके द्वारा ये आ रहा है जिस नलिका से, इस नलिका क्या नाम है बच्चों बाइल डक्ट अर्थात कहा जाएगा यानी पित्त डक्ट। क्या है पित्त डक्ट। पित्त डक्ट यहाँ आने के बाद किसमें खुलता है अग्नाशय इधर डक्ट होती है यानी ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। इधर से पित्त वाला किससे आ रहा है बच्चों यकृत से। इन दोनों को जहां जोड़ते हैं जोड़ने के बाद इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट यानी यकृत अग्नाशयी नलिका।
यकृत, अग्नाशयी नलिका। इसके द्वारा जितने एंजाइम यहाँ बने होंगे चाहे इससे बने होंगे सारे कहा जाएंगे इसके अंदर। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है यानी बाइल जूस, बाइल जूस से क्या नाम है बच्चों? पित्त रस। यानी जो ये पित्त रस है, पित्त रस, जो पित्त रस होता है ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ये भोजन को पाचन करने में कार्य नहीं करता है, ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। यानी ये भोजन को पाचन करने में नहीं, बट वसा जो होती है वसा को पाचन करने में भूमिका निभाता है। अब देखिए जो पित्त रस होता है, ये जो बाइल जूस होगा जैसे यहां से नीचे आएगा डिंडी में, तो जो ऊपर से आमाशय हम लोग पढ़े थे यानी स्टोमच जो पढ़े थे, स्टोमच में क्या था? अम्ली, और नीचे जैसे आएगा तो छाली तरफ चलेगा, तो जो पदार्थ अम्ली था उसको छाली बनाने का काम कौन करता है? पित्त रस। अर्थात कहा जाए पित्त रस कैसा होता होगा? छाली होता होगा, यानी बेसिक कैरेक्टर होता है। कैसा होता है बच्चों? बेसिक कैरेक्टर, यानी इसकी बेसिक रहा होगा। उसके बाद देखना क्या है बच्चों, तो इससे क्या होगा? बाइल जूस क्या करता होगा? भोजन को सड़ने से बचाता है, यानी जो शरीर के अंदर हो यहाँ पे भोजन सड़े ना हो, भोजन को सड़ने से भी बचाने का कार्य करता है। अब देखना बच्चों ध्यान से, भोजन का सड़ने का काम बचा रहा है कौन? अब इससे देखिए इतना इसका काम है। जस्ट इसके बाद जो अगला देखने वाले हैं हम लोग अग्नाशय। ओके बच्चों, इसको पूरे अच्छे से बारीकी से पूरा नोट कर लेना, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।